हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एक और रियल आईटी वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में जिसका यूज आईटी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है और उसको कहते हैं एसएफटीपी यूजर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एसएफटीपी के बारे में एक ओवरव्यू दिया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज इस वीडियो में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे, कैसे आप इसे अचीव कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एसएफटीपी यूजर क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी कि एसएफटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एसएफटीपी एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो एसएसएच के ऊपर ही काम करता है और ये भी पोर्ट 22 पर ही वर्क करेगा। इसका यूज सर्वर पर फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अब जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एसएफटीपी यूजर जो है वो आपको शेल का एक्सेस नहीं देता। दैट मीन्स कि आप एसएफटीपी यूजर के थ्रू एक सर्वर को एसएसएच के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक जेल डायरेक्टरी में कैद किया जाता है और उस जेल डायरेक्टरी से ये कभी बाहर नहीं आ पाता। और उस जेल डायरेक्टरी को हम ch रूट परमिशंस के थ्रू आइसोलेट करते हैं ताकि वो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी से कभी बाहर ना जा सके और अपनी ही होम डायरेक्टरी में फाइल्स को अपलोड कर सके या वहां से डेटा डाउनलोड कर सके। इससे क्या होता है कि सर्वर की सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है, बिकॉज उसके पास एक सर्वर का एसएसएच एक्सेस नहीं होता, जिसकी वजह से वो सर्वर में लॉगिन नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का रिव्यू नहीं कर सकता या कोई भी वेयर फोल्डर ईटीसी फोल्डर में जाकर नेविगेट नहीं कर सकता। और ये ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफर्स के लिए भी यूज होता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपका एक डेवलपर है जो वेब पेजेस डेवलप करता है और उसको अपने ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफर सिस्टम से एसएफटीपी यूजर को असाइन कर देता है ताकि वो अपने वेब पेजेस को वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे अपने एचटी डॉक्स के फोल्डर में अपलोड कर सके और वहां से कोई भी डेटा रिमूव कर सके। और इस एसएफटीपी यूजर की एक्टिविटी को आप सिक्योर लॉग या ऑथ लॉग में भी रिव्यू कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ch रूट एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि ch रूट क्या है, एक प्रोटोकॉल या एक सिस्टम या एक मैकेनिज्म मान लीजिए जो यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में और जेल कर देता है ताकि वो अपनी डायरेक्टरी के बाहर ना जा सके और अपनी ही डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सके। और ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो एसएफटीपी यूजर कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये नहीं चाहता कि जो भी उसका यूजर एसएफटीपी यूजर के लिए जो भी उसकी स्पेसिफिक डायरेक्टरी असाइन कर रखी है वो उस डायरेक्टरी से बाहर जाके कुछ भी परफॉर्म कर सके। और जो रियल आईटी वर्ल्ड यूज केसेस हैं उसमें यही होता है कि अगर किसी यूजर को एसएसएच लॉगिन एक्सेस नहीं देना बट उसको फाइल ट्रांसफर या अपलोड डाउनलोड का सिस्टम देना, तो उसमें आप एसएफटीपी यूजर कॉन्फ़िगर करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये यूजर ना ईटीसी फोल्डर में जा सकता है, ना वेयर फोल्डर में, ना किसी भी होम डायरेक्टरी में। सिर्फ ये अपनी ही जेल डायरेक्टरी में जा सकता है और उससे डायरेक्टरी से बाहर कभी नहीं आ सकता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एसएफटीपी यूजर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, एसएफटीपी यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको रूट एक्सेस सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट रूट आप कोई भी सिस्टम चेंजेस नहीं कर सकते। या यूजर ऐड करने के लिए या सिस्टम चेंजेस के लिए आपको रूट एक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे को जो इस केस में करना है वो एक ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं अपने केस में एसएफटीपी ग्रुप दे रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके अगर इन केस मुझे कोई भी यूजर ऐड करना होगा मैं एसएफटीपी ग्रुप में उसको डाल दूंगा। अगला जो हमारे को करना है उसमें है कि हमारे को एक यूजर ऐड करना है जिसको हम एसएफटीपी यूजर बनाएंगे। और इसके लिए मैं यूजर बना रहा हूँ और उसको इस एसएफटीपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा पहले से ही एस। अब देखिए, जो यहाँ मैंने कमांड यूज की है वो ये यूजर ऐड, जो एक नॉर्मल एसएसएच यूजर बनाने के लिए भी की जाती है। और मैंने पहले से ही इस यूजर को इस ग्रुप में डाल दिया है। और इसको जो शेल दिया है उसका है नो लॉगिन। दैट मीन्स कि ये यूजर शेल में लॉगिन नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि एसएसएच यूजर नहीं बन सकता। और इस यूजर का मैंने जो नाम रखा है वो है एसएफटीपी यूजर 1। तो चलिए इस यूजर को क्रिएट करते हैं। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने बात करी थी ch रूट डायरेक्टरी जिसके थ्रू हम किसी भी यूजर को एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जेल कर सकते हैं, तो उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक ch रूट डायरेक्टरी बनाएंगे और उसको होम फोल्डर में ही डालेंगे। उसके लिए उसके बाद जिस यूजर के लिए हमने बनानी है एसएफटीपी यूजर 1, और एक
डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी जहां पर वो अपना डेटा यूज कर सके। तो इसके लिए हम इसको दे देते हैं htdocs। अगली जो चीज है हम इसको परमिशन असाइन करेंगे, दैट मीन्स की ओनरशिप चेंज करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये chroot sftp यूजर की जो ये पाथ है इस पे सिर्फ रूट का ही ओनरशिप और इसका ग्रुप भी रूट ही हो। अब ये भी बताऊंगा मैं क्यों। अब उसके लिए हम इसको परमिशन असाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ch on से इस स्पेसिफिक पाथ को होम chroot sftp यूजर वन को रूट ओनरशिप दे दी और रूट ग्रुप दे दिया। अब इसके बाद हमने chmod कमांड के थ्रू इसको परमिशन दे दी 755 इस पूरे पाथ को। दैट मीन्स कि जो रूट है, ओनर है, उसके पास फुल परमिशन हो, जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हो, और जो अदर यूजर है उनके पास भी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हो। आप इसको जीरो भी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कोई अदर यूजर को कोई परमिशन हो, उसकी जगह आप 750 भी कर सकते हैं, बट मैं इस केस में 755 कर रहा हूँ। आप परमिशन को दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकली, वो भी एक वे है जिसके थ्रू आप परमिशन किसी भी फोल्डर पे असाइन कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में chmod प्लस chon के बारे में डिटेल में आपको वीडियो दूंगा। तो अभी के लिए हम बात करते हैं chmod 755, और इस डायरेक्टरी में मैंने ये परमिशन दी है। अब हम क्या करेंगे, ओनरशिप चेंज करेंगे sftp यूजर वन, sftp ग्रुप और पाथ देंगे chroot, और हमने जो डॉक्यूमेंट, अब इधर क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि आपको बताया था कि जो पहली तीन पाथ है इस पे तो रूट का एक्सेस है, दैट मीन्स कि रूट ही ओनर है और रूट ही ग्रुप है। बट जो htdocs है, हम चाहते हैं कि इसका ओनर sftp यूजर हो और ग्रुप sftp ग्रुप हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस यूजर के पास जो हमने SFTP यूजर बनाया है, इस यूजर के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हो, दैट मीन्स की फुल परमिशन हो, और जो भी यूजर SFTP ग्रुप में ऐड हो उसके पास रीड एंड एग्जीक्यूट हो, और जो अदर यूजर हैं जो SFTP ग्रुप में नहीं भी ऐड होंगे उनके पास भी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हो। और ये परमिशन कहाँ हो, ये इस पाथ पे हो htdocs, दैट मीन्स ये जो फ्रंट वाला पाथ है ये तो रूट का पाथ है, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकता है। बट जो htdocs वाला पार्ट है इसमें जो ओनर है वो फुल परमिशन के साथ है, रीड राइट एग्जीक्यूट, जो ग्रुप है वो रीड एंड एग्जीक्यूट, और जो अदर यूजर है वो रीड एंड एग्जीक्यूट का परफॉर्म कर सकता है। इसको भी हम कर देते हैं एंटर। अब जो अगली चीज है वो है इस फाइल को एडिट करना, ssh hd config, जहां पे हम एनेबल करेंगे SFTP प्रोटोकॉल के कॉन्फ़िगरेशन को। आप नैनो कमांड भी यूज कर सकते हैं, विम कमांड भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अपने केस में vi कमांड कर रहा हूँ। बट किसी भी कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करने से पहले उसकी एक बैकअप कॉपी बना लेना, ताकि इन केस अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप बैकअप कॉपी के थ्रू उसको कॉपी एंड पेस्ट करके रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल ही नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, बिल्कुल लास्ट में। अब देखिए आपको SFTP के केस में ये इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी, तो आपको बस इसको एडिट करना है। यहाँ पर आपके केस में ऐसे हैश लगा हो सकता है, आप उसको हैश हटाएंगे और इस बात को एनेबल कर देंगे सब सिस्टम SFTP, क्योंकि ये SSH प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो SFTP जो एक सब सिस्टम है SSH का। अब इस केस में इसको हम हटा देंगे हैश को, और हम मैच करवाना चाहते हैं ग्रुप, बिकॉज कोई भी जो भी ग्रुप में ऐड हो SFTP यूजर वो रीड एंड एग्जीक्यूट तो कर ही सकते हैं, बट इस केस में आप यूजर भी रख सकते हैं, बट मैं अपने केस में ग्रुप रख रहा हूँ, तो हमने ग्रुप का नाम रखा था SFTP ग्रुप। अगली जो चीज हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट ऐड करनी है वो है chroot डायरेक्टरी। अब जो chroot डायरेक्टरी जो मैंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मेंशन करी है, इसका यूज क्या है कि अब हम जब भी एक SFTP यूजर बनाएंगे तो वो अपनी होम डायरेक्टरी में खुद ही जेल हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल करने के बाद। तो अगले को भी हम हटा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स कि हमने जो ग्रुप मैच करवाना है वो SFTP ग्रुप करवाना है,
क्योंकि हम एसएफटीपी ग्रुप के अंदर कोई भी यूजर ऐड कर सकते हैं और उसके पास रीड एंड एग्जीक्यूट का एक्सेस जरूर होगा। और हमने जो एसएफटीपी यूजर है उसको जेल करवाना है उसकी होम डायरेक्टरी में, एच का मतलब होम डायरेक्टरी। और ये इंटरनल एसएफटीपी जो है एक सब सिस्टम है, एक एसएसएच का पार्ट है। और इसको हम एक्स फॉरवर्डिंग को नो रखेंगे और अलाउ टीसीपी फॉरवर्डिंग को भी नो रखेंगे। और ये परमिट टीटीवाई को आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारी एसएफटीपी कॉन्फ़िगरेशन जो है एसएसएच फोल्डर के अंदर हो चुकी है, इस एसएसएच एचडी कॉन्फ़िग के अंदर हो चुकी है। अब हमने जो करना है वो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट। उसके लिए हम एसएसएच एचडी टी करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ एरर आता तो यहाँ पर शो हो जाता, बट इस केस में कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स कि एसएसएचडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सही है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई भी चेंजेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, भले ही वो एसएसएच कॉन्फ़िग में चेंजेस हो, अपाचे की कॉन्फ़िग में चेंजेस हो, इंजन एक्स की कॉन्फ़िग में चेंजेस हो, हमेशा किसी भी सर्विस को रीस्टार्ट करने से पहले उसको कॉन्फ़िग टेस्ट कर लेना, ताकि कोई भी एरर जो होगा वो वहां पर शो कर जाए और उसके बेसिस पे आप उसको फिक्स कर सकेंगे। और हमारे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। दैट मीन्स की एसएसएचडी का जो कॉन्फ़िग टेस्ट है वो पास है। अब इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्विस को। बट हमने अपने एसएफटीपी यूजर का पासवर्ड सेट नहीं किया, उसके लिए पासवर्ड सेट कर देते हैं एसएफटीपी यूजर 1। पासवर्ड आप कोई भी सिक्योर दे सकते हैं। पासवर्ड हो चुका, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। एसएफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करेंगे। एसएफटीपी यूजर 1 है हमारा, और इसका जो आईपी एड्रेस देंगे अपनी मशीन का, यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे। कनेक्शन रीसेट। अब मैं ये बताता हूँ कि ये एरर क्यों आया। देखिए, हम इसको पहले रिव्यू करेंगे। टेल 10 वेयर लॉग। अब यहाँ पर जो एरर है वो है फेटल एरर। दैट मीन्स की बैड ओनरशिप और मोड्स फॉर सी एच रूट डायरेक्टरी। अब ये चाह रहे कि इस सी एच, ये जो हमने यूजर क्रिएट किया था एस यूजर, इसके पास ऑलरेडी अपनी होम डायरेक्टरी है, तो इस होम डायरेक्टरी को हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम करेंगे सी एच सॉरी यूजर मोड, और होम डायरेक्टरी को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से, होम सी एच रूट एस एफ टी पी यूजर 1। और किस यूजर के लिए करेंगे? एस एफ टी पी यूजर 1 के लिए। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। अब देखिए हम कनेक्ट हो गए। अब इस टाइम हम किस डायरेक्टरी में हैं? रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारी वो है रूट। अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे को ईटीसी फोल्डर में जाना है। अब क्या एरर दे रहा है? स्टैट रिमोट नो सच फाइल और डायरेक्टरी। दैट मीन्स कि इसको पता ही नहीं है कि इसकी डायरेक्टरी के बाहर भी कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है। चलो हम एक और डायरेक्टरी से ट्राई करते हैं, वेयर वाली से। वेयर लॉग में ट्राई कर लेते हैं। देखो रियल बात क्या है, हमने जो दिया वेयर लॉग, और इसको क्या, नो सच फाइल। दैट मीन्स को पता ही नहीं है कि कोई वेयर लॉग या ईटीसी नाम की डायरेक्टरी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम पे। अब हम इसको इसकी डायरेक्टरी में मूव करके देखते हैं। सी डी एच टी डॉक्स। अब हम इसको देखें। अब देखिए ये अपनी डायरेक्टरी के अंदर है। अब यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करके देखते हैं, मेक डायरेक्टरी, और इसको टेस्ट फोल्डर। अब देखिए जो इसने डायरेक्टरी बनाई थी इस फोल्डर के अंदर एच डी डॉक्स में, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको सर्वर पर भी चेक कर लेते हैं। एलएस होम। देखिए जो एसएफटीपी यूजर ने डायरेक्टरी बनाई थी वो यहाँ पर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब दैट मीन्स कि ये यूजर जो है अपनी ही डायरेक्टरी में जेल्ड है। दैट मीन्स कि वो इस डायरेक्टरी से बाहर नहीं निकल सकता, और उसको पता ही नहीं है कि सिस्टम में कोई और डायरेक्टरी भी एग्जिस्ट करती है, भले ही वो सीटीसी ईटीसी हो, वेयर हो, या कोई भी माउंट डायरेक्टरी हो, या कोई भी कस्टमाइज डायरेक्टरी हो। तो इसी तरीके से हम जो है एक एसएफटीपी यूजर को क्रिएट करते हैं और उसको सी एच रूट मैकेनिज्म के थ्रू जेल करवा देते हैं उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में, ताकि वो अपने डेटा को अपलोड कर सके और कोई भी सिस्टम में से उस डेटा को डाउनलोड कर सके, बस उसी डायरेक्टरी से जहां पर वो जेल्ड है। तो इसी तरीके की मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, रियल आईटी वर्ल्ड सिनेरियोस की।
जिससे कि नए लिनक्स इंटरेस्टेड पीपल हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि कैसे रियल आईटी वर्ल्ड में काम होता है और उनको हेल्प मिले आगे अपने इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिकल डेमोस करने के लिए। तो इसी तरीके की वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस लाता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनको लिनक्स में एंटर करने का बहुत मन करता है और उनको ये जानना होता है कि लिनक्स कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।